के साथ भी है, इसका ताल्लुक हमारी इबादत के साथ भी है, इसका ताल्लुक हमारी जनाब खाने पीने के मामलात निजी जिंदगी के साथ भी है, मुआशरती जिंदगी के साथ भी है, मुआशी जिंदगी के साथ भी है। गोया कि इंसान जिस वक़्त बलूगत के अय्याम के अंदर दाखिल हो गया, उस वक्त से लेकर अपनी कब्र के दहाने तक पहुंचने तक, आखिरी सांस जिस वक़्त उसके जो कफ़स उनसरी से जब उसकी रूह परवाज करती है, उससे पहले तक पूरी जिंदगी के अंदर उसे जो भी मामलात पेश आएंगे, हर मामले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए अहकामात के ऊपर अमल करना और अल्लाह की मना करदा चीज़ों के ऊपर से अपने आप को रोक के रखना। जिस बंदे की जिंदगी के अंदर यह चीज़ शामिल हो जाती है, उसको मुत्तकी कहा जाता है और वो अल्लाह का वली होता है। इन सारी चीज़ों को पेश नजर रखते हुए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 4 है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ और तकवा यूं इख्तियार करो कि जैसे तकवा इख्तियार करने का हक है, और ना मरना तुम इस हालत में कि तुम कहीं मुसलमान ना हो। तो इसमें इसकी तफसीर के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हज़रत बताइए ये वत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही क्या है, कि तकवा का हक जो है वो कैसे अदा हो सकता है। तो आपने इरशाद फरमाया अन युताअ फला युसा व अन युज़करा फला युनसा व अन युशकरा फला युकफर। आप इरशाद फरमाते हैं कि तकवा ये है कि जिस तकवे के अंदर बंदा अगर दाखिल हो जाता है तो वो तकवे का हक अदा कर देता है। आपने इरशाद फरमाया तकवा ये है कि उसकी इताअत इस अंदाज में की जाए कि फिर बंदा कभी नाफरमानी की तरफ तवज्जो भी ना करे। अल्लाह की इताअत इस अंदाज में की जाए कि कभी नाफरमानी की तरफ मुतवज्जे ना हो सके। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि अल्लाह को याद ऐसे करे कि किसी भी मामले के अंदर कभी उसको भूल ना पाए, हर बात में, हर अमल में, हर जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखे। और तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई कि अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा करे कि कभी भी किसी मामले के अंदर कभी उसकी नाशुक्री ना कर सके। तो ये सारी चीजें जो तकवा के एतबार से मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, खुलासा ये निकलता है कि अपनी जिंदगी के हर अमल के अंदर, चाहे खुशी हो या गमी हो, और उसका अपनी जाती मामलात के साथ बंदे का ताल्लुक हो या मुआशरती मामलात के साथ ताल्लुक हो, लेन देन का मसला हो या तिजारत का मसला हो या फिर इबादत और रियासत की बात हो, हर मामले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, कि जिन चीज़ों के करने का हुक्म मिला है वो करना और जिनसे मना होने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है उससे बच के रहना, इस चीज़ को तकवा कहा जाता है। और जिस बंदे के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना वली बना लेता है और वो मुत्तकीन की सफ के अंदर शामिल हो जाता है। अब चंद लम्हात में इस सारी तमहीद को मलहूज़ खातिर रखते हुए अब हम देखते हैं कि हमारे शेख करीम हजरत सैयदुना हुजूर नक्शे लसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो हयात मुबारका है, उसके चंद गोशे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जिनसे हमें यह नजर आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को दरस ही नहीं दिया करते थे। जितने लोगों ने उनको देखा है, उनकी जियारत की है, उनका कुर्ब हासिल किया है, उनकी सोहबत में बैठे हैं और उनके हल्का इरादत के साथ उनका ताल्लुक है, वो सारे लोग जानते हैं कि आप सिर्फ अपनी जुबान से कलिमात नहीं इरशाद फरमाया करते थे, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का एक एक हिस्सा जो है वो इस बात की तबलीग करता था कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुत्तकीन बंदों के अंदर शामिल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने औलिया के अंदर शामिल किया हुआ था। चंद एक मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से। चूंकि मैंने अर्ज किया कि तक़वे का ताल्लुक इंसान की जिंदगी के हर शोबे के साथ है, तो चंद एक चीजें कि जिनके अंदर इबादात भी आती हैं, मामलात भी आते हैं, अकायद भी आते हैं और जुमला चीजें आती हैं, उनमें से कुछ आपके सामने मैं अर्ज करता हूं। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बंदगी का ताल्लुक निभाने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि बंदे सुनो, तुम खुदा के बंदे हो, और ये बात याद रखो, तुम खुदा के बंदे हो और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, लिहाजा तुम पर लाजिम है कि कानून रब्बानी पर अमल पैरा होकर तमाम रुए जमीन पर उसकी अजमत और अल्लाह ताला के जिक्र को आम कर दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र, उसकी अजमत और रब की बंदगी का जो हक है वो उस वक्त तक अदा ही नहीं हो सकता कि जब तक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर और अपने पूरे जिस्म के ऊपर तारी न कर ले।
और हर लिहाज में, हर बात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत को शामिल हाल रखे। मजीद आप इरशाद फरमाते हैं, जब तक खुदा से डरते रहोगे राह रास्त पर रहोगे। सिराते मुस्तकीम पर रहने का जो आपने हमें एक दस्तूर और तरीका बताया है, और ये उनकी अपनी हयात पाक का निचोड़ है। फरमाया कि जब तक खुदा से डरते रहोगे राह रास्त पर रहोगे, और जब उस ज़ाते पाक का खौफ दिल से निकल गया तो तुम फिर गुमराह हो जाओगे और कभी भी हिदायत के रास्ते की तरफ नहीं आ सकोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ। फिर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाते हुए, ये दर्स देते हुए आपने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा की मोहब्बत को तुम हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत तुम्हें नसीब हो जाए, कामिल इत्तिबा इताअत उनकी नसीब हो जाए। और ये कुरान पाक की आयत का मफहूम ही है जो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि रसूल करीम अलैहि सलातो सलाम की इत्तिबा के अंदर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तुम्हें अपने महबूबान के अंदर शामिल फरमा लेगा। तो आपकी हयात मुबारका के हर पहलू के ऊपर अगर बात की जाए तो तवील वक्त दरकार है कि हुजूर की पूरी जिंदगी जो है इस बात का एक जिंदा निशान और अलामत थी कि आपने अपने हर मामले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ के साए के नीचे रखा और मुत्तकीन की सफ़ के अंदर आप शामिल थे और ज़ुहद तक़वा के एक आला मेयार के ऊपर आप फायज़ थे। आज उनकी सीरत को अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी सीरत हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है और हमें हिदायत की तरफ लेके चलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने इन पाकों के साथ हमें अपनी निस्बत को लगा के रखने की तौफीक अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मुख्तसर वक्त के लिए मुल्तमिस हूँ उस्तादुल असातिज़ा क़िबला मौलाना मोहम्मद सफ़दर इकबाल नक्शबंदी साहब से। आप जामिया इस्लामिया के सीनियर उस्ताद हैं, माइक पर तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी आबा बरकत के लिए दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की तकरीब सईद नक्शे लसानी पीर कामिल हज़रत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुर्सी पाक की तकरीब में हम शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। दुआ कर अल्लाह जल्ल जलालू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बुज़ुर्गों का फैज़ान हम सब पे जारी फरमाए। अमाले सालिया की कदर व कीमत अल्लाह जल्ल जलालू की बारगाह में ये उन अमाल की कबूलियत से वाबस्ता है। अगर हमारा रब किसी बंदे के थोड़े से भी अमल को कबूल कर ले, ये उस बंदे के लिए सरमाया भी बन जाता है और उसकी सरफराजी और बुलंदी के लिए ये नहायत ही आम चीज़ होती है। अगर हमारा रब किसी बंदे की सारी ज़िंदगी की इबादत अगर रद्द कर दे, कबूल ना करे, तो सारी ज़िंदगी की मेहनत रायगा, तो ये हमारे मालिक की मर्ज़ी है। किसी का छोटा अमल भी कबूल कर ले,
उसको सरफराजी और बुलंदी अता फरमा दे। किसी की सारी जिंदगी की इबादत भी अगर जाया फरमा दे, रद्द कर दे, तो कोई भी रब से सवाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह जल्ल जलालू की बारगाह में अपने आप को मकबूल बनाने के लिए और बिलखुसूस ऐसे अमाल जिनकी वजह से बंदे को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत हासिल होती है, बहुत सारे ऐसे अमाल है जिनके लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है कि जिसके बाद जाकर बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। कुछ अमाल ऐसे हैं कि इतनी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी बुजुर्गों की निस्बत दरकार हो, रब फिर भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। इस सिलसिले में रसूल अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिशान है। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तदरूना अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, क्या तुम जानते हो कि रब के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है? तो किसी सहाबी ने नमाज कहा, किसी ने जवाब में ज़कात कहा, किसी ने जवाब में जिहाद कहा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, अहब्बुल आमाल इलल्लाह अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में सबसे बुलंद तरीन और अजीम तरीन अमल ये है, रब के प्यारों से प्यार करना, रब के दुश्मनों से दुश्मनी रखना। अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत ये रब की इताअत पे उभारती है और रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से खैर कसीर का ये सबब बनती है। अब सवाल ये है, हर एक यही कहता है कि मुझे अल्लाह के वली से मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है, लेकिन जिन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, फिर मोहब्बत के लिए इजहार भी जरूरी है, फिर इजहार का तरीका और कैफियत इंसान को मालूम होनी चाहिए कि मैंने जो मुझे मोहब्बत अपने मुर्शिद से है उसका इजहार कैसे करूं। इस सिलसिले में बहुत सारी दरगाहें देखी जाती हैं जहां ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं, ना साहबे मजार राजी, ना रब खुश, ना रब का रसूल खुश। इस सिलसिले में जहां मोहब्बत का दावा जरूरी है, वहां मोहब्बत को इजहार कैसे किया जाए, उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए। उलमा इरशाद फरमाते हैं, इजहार के तकाजों में से एक तकाजा ये है, माइयत और इत्तिबा, मुर्शिद की माइयत और इत्तिबा जरूरी है। मोहब्बत का ये उसूल है, जब भी किसी से मोहब्बत हो, इंसान उसकी संगत, उसकी रफाकत को हासिल करने की कोशिश करता है, और जब मोहब्बत उरूज पे होती है फिर अपने महबूब के रंग में रंगा जाता है। जो जो उसके नक्शे कदम है उसी पे चलता हुआ नजर आता है। यही जिसके हाथों पे हमने बैत की होती है, उनके साथ हम नशीनी इख्तियार करें, उनसे तरबियत हासिल करें, फिर उनके रास्ते पर चलते हुए अल्लाह जल्ल जलालू के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारें। खल्के कायनात जल्ल जलालू भी यही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो रब से डरो, जो मेरे सच्चे हैं उन्हीं के साथ हो जाओ। बुजुर्गों से हम नशीनी भी जरूरी है, बुजुर्गों से तरबियत लेना भी जरूरी है, और इनकी बारगाह में बैठने वाला महबूब इरशाद फरमाते हैं, बदबख्त नहीं रहता, बामुराद हो जाता है। पहली इजहार का तकाजा और उसकी कैफियत माइयत और इत्तिबा, और दूसरी चीज उनकी तालीमात को आम करना, जिस मकसद के लिए उन्होंने जिंदगी वक्फ की उस मिशन को जारी रखना, यह इजहार मोहब्बत है। अगर मुर्शिद के सबक, मुर्शिद की फिक्र, अगर मुर्शिद के उस मिशन को हम भूल चुके, फिर मोहब्बत का इजहार सही नहीं हो रहा। किसी ने क्या खूब कहा, फरमाते हैं, जो ये चाहता है मुझ पर मेरा मुर्शिद राजी भी हो, मुझे फैजान भी मिले, उनके मिशन को जारी रखे, मुर्शिद राजी भी हो जाएगा, फैजान भी जारी हो जाएगा।
इस सिलसिले में हजरत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी, उनसे इज़हार मोहब्बत हमारा कैसे होना चाहिए, उनका जो मिशन था उसे जारी रखना ये हमारे लिए जरूरी है। आपने सारी जिंदगी अकायद पे भी पहरा दिया, अमाल पर भी पहरा दिया, लोगों को गफलत से बिदार करते रहे। और आप ये फरमाया करते थे, जिंदगी में दौलत का मुयस्सर आ जाना ये कोई अमीरी नहीं है, और दुनिया में फंस कर रब से दूर हो जाना ये कोई इंसानियत नहीं है। आप फरमाया करते थे, रब का बंदा वही है जो रब का बन कर रहे, नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होकर रहे। और आप ये फरमाया करते थे, दिल की बेदारी के लिए ये जरूरी है चुपके तन्हाई में बैठकर रब के जिक्र को जारी रखे। बरकत ये होगी, दिल पर जो स्याह दाग हैं वो भी धुल जाएंगे, दिल जाकर भी हो जाएगा, जिक्र की बरकत से जुबान में तासीर पैदा हो जाएगी। आखिरी बात अर्ज करके इख्तिताम करना चाहूंगा। आपने सारी जिंदगी का निचोड़ बयान करते हुए, कोई नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, सबकी जिंदगियों का निचोड़ पेश करते हुए आप फरमाने लगे, कभी कभी अपने अमाल को चेक भी कर लिया करो, मेरी नमाज का वजन कितना है, रोजे का वजन कितना है, मेरे अखलास का वजन कितना है, मैं जो मुर्शिद खाने से वाबस्ता हूं मेरा इखलास कितना है, ये वजन करना हजरत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का ये एक जुमला, आपका ये एक इरशाद और फरमान अलीशान हमारे लिए मिसल रहा है। जो भी कर रहे हैं इसको देखना चाहिए, रब की रजा के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। हजरत पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी हमारे लिए मिसल रहा है। ऐसे लोगों से वाबस्तगी ये रब की तरफ से बड़ी ये नेमत है। खालके कायनात जल्ल जलालू की वो बंदे जो दीन से वाबस्ता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए शबो रोज काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होना, उनसे मोहब्बत करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ही क़यामत के दिन ऐलान होगा, ऐनल मुतहाबून बिजलाली, कहाँ है वो जो मेरे लिए मेरे बंदों से प्यार किया करते थे। अल्लाह जल्ल जलालू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालू बुजुर्गों के फैजान को हम पर भी जारी फरमाए। अल्लाह के फजल से मजमे में कितने सारे लोग हैं, दाढ़ी शरीफ भी सजी है, सर भी ढका हुआ है, सीने मोहब्बतों से अकीदतों से लबरेज हैं, होंठ भी मुतबस्सम है, चेहरा चमक रहा है। ये सारी चीजें बतला रही हैं किबला नक्शे लसानी से ताल्लुक भी मजबूत है, फैज भी आ रहा है। अल्लाह जल्ल जलालू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल जलालू हम सबको किबला नक्शे लसानी अलैहिर्रहमा की सिरत तैयबा पे चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर महबूब आरिफ साहब ज़ीदा शरफ़ुहु से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हूँ और अपने मुआइज़े हसना से नवाजें। सारी तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और फिर सारी तारीफ़ें उस ज़ाते गिरामी के लिए हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। ज़ेबे मसनद खानकाहे हुजूर शाह लासानी व नक्शे लासानी सादात किराम और अरबाब इल्म दानिश, हम एक ऐसे पुरफितन दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहां सोशल मीडिया के इफरीत ने हर चीज़ को निगल लिया है। मैं यहाँ दो तबकों के हवाले से
अपनी बात शुरू करूंगा। एक दीन पसंद तबका है जो दीन का नाम लेता है, अपनी बिसात के मुताबिक अमल भी करता है, और दूसरा दीन बेजार तबका है। हम ये देखते हैं कि शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर मजहबी तबके ने आज के दौर में दीन बेजार तबके को उनके नजरियात की तरवीज व अशात के लिए बहुत सा मवाद फराहम कर दिया। बुनियादी अकायद को लीजिए, तौहीद, इश्क़े रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, मुकाम औलिया, इन सारी चीज़ों के हवाला से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक ऐसा तूफान बदतमीजी मचा हुआ है कि आम आदमी पहचान ही नहीं सकता हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। लोगों ने क्लिप बनाए, एडिट किया, अपनी अपनी मर्जी की तशरीह की दीन की। चुनाचे नतीजा ये निकला कि जो मजहब बेजार तबका है उन्हें अपने नजरियात को फरोग देने के लिए बहुत सी स्पेस मिल गई। आज हम देखते हैं कि कुरान और हदीस से बगावत हो रही है, आजाद ख्याली आम हो गई है, और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, इल्हाद तक बात जा पहुंची है। मिंबरों मेहराब और खानकाहें जहां से इस फितने के इर्तदाद के लिए मुअस्सर आवाज उठना चाहिए थी, वहां से ये आवाज नहीं उठ रही। शायद इकबाल ने इसीलिए कहा था कि क्या सूफी व मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, इनका तो सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। आम लोगों को तो इदराक ही नहीं कि तालीमी इदारों में, पढ़े लिखे माहौल में मामलात कहां तक जा पहुंचे हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस सूरत हाल का मैंने जिक्र किया, अब देखते हैं इसका हल क्या है। मैं ये समझता हूं दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। मुबादियात दीन, दीन के बुनियादी अकायद पर सख्ती से कारबंद होना और राह एतदाल पे चलना। आइए इन दोनों हवालों से हम साहिब उर्स, वारिसे फैजान समरकंदो बुखारा, कासिम ज़ुहदो विलायत, शिबली ज़माना, जुनैद दौरान, शहनशाह विलायत हुजूर नक्शे लासानी कुद्दसो सिर्रुल अजीज का तर्ज अमल क्या है। आप सैयद हैं और आपका सिलसिला तरीकत सैयदना सिद्दीक अकबर से मिलता है। इन दोनों हवालों से हम देखते हैं कि हुस्न अकीदा और हुस्न अमल दोनों का आपके यहाँ हसीन इम्तिजाज नजर आता है। आज के दौर को जरा देखिए, सादात से ताल्लुक रखने वाली कुछ खानकाहें हैं जो गैर मुहतात रवैया अपना रहे हैं। इसी तरह कुछ वो लोग हैं जो सादात नहीं, वो दूसरे हवाले से गैर मुहतात रवैया अपना रहे हैं। लेकिन यहां हमें नजर आता है हुजूर नक्शे लासानी की सीरत। जरा एक और बात की तरफ इशारा करूं, जरा देखिए आपकी उम्र मुबारक कितनी थी सजादा नशीनी के वक्त, और उस वक्त अलीपुर शरीफ में हुजूर अमीर मिल्लत जैसी शख्सियत मौजूद थी। इसके बावजूद पूरे शरे सदर से ये मैं बात कह रहा हूं कि आपकी सजादा नशीनी के बाद अलीपुर शरीफ का हवाला हुजूर नक्शे लासानी की ज़ात गिरामी बनी। आपके दामन से वाबस्ता जय्यद उलमा ने मुल्क के तूलो अर्ज में इस्लाम और अकीदे का सही पैगाम पहुंचाया। आपके दामने करम से वाबस्ता बहुत से लोगों ने तालीमी इदारों में खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान में अशात का एक इदारा है, इदारा मुआरिफ नमानिया। शायद बहुत थोड़े लोगों को पता होगा कि उनके मालिक भी हुजूर के गुलाम थे, और इस इदारे ने सैकड़ों हजारों किताबें शाया की तरवीजो अशात दीन के हवाले से। आपकी ज़ात के हवाले से मैं एक और पहलू से अर्ज करूं। 1945 और 46 में आप सरहद शरीफ के सफर पे थे, इंतखाबात का ऐलान हुआ। उस मर्द दरवेश का वियन देखिए कि आपने सरहद के सफर को छोड़ा, वापस आए और नारोवाल में मुस्लिम लीग की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें सबसे जो बाअसर और ताकतवर आवाज है वो हुजूर नक्शे लासानी की थी।
आपने घर घर मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचाया। आप में से अक्सर लोग जानते हैं गमटाले के पोलिंग स्टेशन पे वहां के चौधरियों के डर से कोई आदमी खड़ा नहीं होता था। ये हुजूर नक्शे लासानी थे जिन्होंने गमटाला, किला अहमदाबाद और उस वक्त, जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं क़याम पाकिस्तान के वक्त, चुनाचे आपकी ये निगाह बसीरत थी कि इस इलाके में क़याम पाकिस्तान के लिए बड़ी खूबसूरत राह हमवार हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन की आबादकारी का था और आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आपके शेख ने उस वक्त भी मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए अपने तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार हजूर लेके आए। फिर आपने अपने जद्दे अमजद की सुन्नत पे अमल करते हुए खानका से निकल के रस्म शब्बीरी अदा की। मकबूजा ये रियासत जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे बनफ्से नफीस आपने जिहाद में हिस्सा लिया। आपने रिटायर्ड फौजी इकट्ठे किए, लोगों को तरबियत दी, रजाकार इकट्ठे किए। किस किस हवाले से आपकी शख्सियत का जिक्र करूं? हजरत अब्दुल्ला असलमी से किसी ने यह पूछा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि अल्लाह का वली कौन है? उन्होंने फरमाया वो जुबान के बड़े लतीफ़ होते हैं, अखलाक के बड़े हसीन होते हैं, उनके चेहरे हसीनो जमील और हशाश बशाश नजर आते हैं। वो अपने नफ्स के बड़े सखी और लजपाल होते हैं, बहुत कम किसी पर एतराज़ करते हैं। कोई उनकी बारगाह में उज़्र पेश करे तो बिला तामुल उसके उज़्र को कबूल कर लेते हैं। ये बात जो मैंने अर्ज की, इसके तनाजुर में ज़रा हुजूर नक्शे लासानी की शख्सियत को देखिए। जिन्होंने आपकी ज़ियारत की वो जानते हैं कि वकार, तमकनत, नमूदो नुमाइश से कोसों दूरी, ज़ेरे लब शीरी मुस्कुराहट, निगाह कीमिया असर, अक्सर झुकी हुई। शायद हाफिज शिराजी ने ऐसी ही शख्सियात के बारे में कहा था, आना के चश्मे मस्त बसद ही लवा कुनद, सगरा वली कुनद, मगसरा हुमा कुनद। मैं अपनी बात को समेटूं, हुजूर नक्शे लासानी की खानका, लोग यहाँ आते हैं, उर्स में शिरकत करते हैं, लंगर खाते हैं, दम करवाते हैं, तावीज़ लेते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन याद रखिए इस खानका का असल फैजान, इस खानका का इल्मी फैजान है। रूहानी विरासत के साथ साथ इल्मी विरासत इस खानका का इम्तियाज है। और ये बात मैं बड़े दुख के साथ यहाँ अर्ज करने लगा हूँ। हजरत साहब की मौजूदगी में हम सारे किसी ना किसी इस हवाले से जिम्मेदार हैं कि इस खानका के इल्मी मुकाम को जिस तरह आज के तालीमी इदारों में और पढ़े लिखे लोगों के माहौल में उजागर किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ, पीर मेर अली शाह एरेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिंडी में मौजूद है, सिंध में शाह अब्दुल लतीफ बिटाई यूनिवर्सिटी है, रहीम यारहा में ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी यूनिवर्सिटी है। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि अलीपुर शरीफ का इल्मी हवाला यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? और इस मजमे की वसातत से मैं पंजाब हुकूमत में के हाँ एक करारदाद पेश करना चाहूँगा और आप सब से इसकी तौसीक चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में हुजूर नक्शे लासानी के नाम से एक चेयर मुकर्रर की जाए जिसका नाम सैयद अली हुसैन चेयर हो। क्या आप सब इसकी तायद करते हैं? मैं अर्ज कर रहा था इस खानका का इल्मी हवाला, तो ये बात इंतहाई इत्मीनान बख्श है कि पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहिब अपने वालिद माजिद अलैहि रहमा के वियन के मुताबिक अलीपुर शरीफ की खानका के इल्मी फैजान को आगे बढ़ा रहे हैं। लासानी जामिया इस्लामिया लासानिया सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम हैं। लासानी इस्लामिक कॉलेज इंतहाई खूबसूरती से चल रहा है और इंशाअल्लाह इसी महीने लासानी इस्लामिक गर्ल्स कॉलेज में भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हजरत साहब के वालिद माजिद का वीएनए की यूनिवर्सिटी था, उसकी तरफ पहला कदम ये लिया गया कि अभी हमने बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में
एफिलिएशन ली और इंशाअल्लाह ताला BS इस्लामिक स्टडीज़ की क्लासेस शुरू होंगी और यूनिवर्सिटी का हसीन ख्वाब जो है वो इंशाअल्लाह हज़रत की सरपरस्ती में और आपकी क़यादत और सियादत में इंशाअल्लाह जल्द आप पाया तकमील की तरफ देखेंगे। मुश्किलात बड़ी हैं, मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन हवा है गो तुम दो तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने है बख्शे अंदाज़े खुसरवाना। आइए मैं अपनी बात ख़त्म करूं। आज इस बात का अहद करें, हम में से जिनके भाई जिनके बच्चे तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, पढ़ रहे हैं या तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आइए अपने अपने दायरे कार में इस खानका के इल्मी हवाले को आम करें। इलाही ताबत आस्ताने यार रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। वसलातो वसलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नात शरीफ के लिए तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर मोहम्मद असगर अली नक्शबंदी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या